सर मेरे से हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। मुझे किंग्स के नाम याद नहीं रहते सर। मुझे इतने सारे डेट्स याद नहीं रहते। अलेक्जेंडर किस रूट से आया था, उसने जहलम के पास किस किंग के साथ लड़ाई की थी। सर ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब इसका कोई तरीका ऐसा है जिससे ये हिस्ट्री एक तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊं, मुझे याद भी रहे और ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। इसी के लिए ई एकेडमी पे मैं आपके साथ हिस्ट्री के लेक्चर्स लेके आया हूं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो आपके लिए 100% स्कोरिंग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक नेक्स्ट लेवल की एज देती है। और एक और बात, हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। आजकल के टाइम पे जो भी आपके आसपास हो रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसी चीजें हुई है। हिस्ट्री हमेशा एक रिलेट करके सिचुएशंस के साथ अगर पढ़ी जाए तो हिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारे जैसे लोगों की कहानी है, हमारे जैसे लोगों की जिंदगी है, उनकी पॉलिटिकल जिंदगी, वो कैसे कारोबार करते थे, उनकी कल्चरल जिंदगी, उनके फेस्टिवल्स कैसे हो करते थे, ये सभी तो हिस्ट्री है। हमें अपनी ही या अपने ही जैसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पढ़नी है और उसे याद रखना है। इतनी सिंपल तरीके से अगर हिस्ट्री को पहले परसेप्शन से देखा जाए और हिस्ट्री को समझा जाए तो हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे वो जेकेपीएससी का एग्जाम हो या जेकेएसएसबी का एग्जाम, तो उसमें हिस्ट्री जो कंपोनेंट है ये ऐसा कंपोनेंट है जो आपको एज देता है, स्कोरिंग होता है, आपके रैंक में, सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हिस्ट्री स्टैटिक है। मतलब 98% हिस्ट्री स्टैटिक है। अब मैं 98% क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2% आप रख लो, कोई कल्चरल साइट नई यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज की, या ऐसी कोई हमें से नई कोई साइट मिली, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, वैसी कोई हड़प्पन्स की साइट हमें मिली, तो वो चीजें हम 2% में रखते हैं इधर उधर। तो कोई कल्चरल फेस्टिवल नया सा इंट्रोड्यूस हुआ तो ऐसी चीजें 2% में आती है। बाकी 98% जो है वो वही चला आ रहा है। जो आपने, अगर आप कुछ टाइम से हिस्ट्री पढ़ रहे हो या आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, आपने एक दो एग्जाम दिए हैं जेकेएसएसबी के, जेकेपीएससी के, तो आपको ये पता होगा कि जो चीज वहां पे आपने पढ़ी है बस उसी का रिवाइज करना। ऐसा नहीं है साइंस एंड टेक की तरह, पॉलिटी की तरह कि एडिशन होता रहता है। नया कोई लॉ आया या साइंस एंड टेक में कोई नई डिस्कवरी हुई तो वो अब नए से पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वो पढ़ी है तो वो आपने हमेशा के लिए पढ़ ली, ऐसा नहीं है। आपको वो नए नए चीजें पढ़नी है और पुरानी चीजों को भी इधर उधर रिवाइज करते रहना है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में सपोज कर लो आपने ये चीज पढ़ी है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ये कहां पे हुई थी। जिसको पता होगा वो बोलेगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जी कश्मीर में हुई थी। ठीक है, क्या ये चेंज हो सकती है? ये हमेशा कश्मीर ही रहेगी। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जी कश्मीर में हुई है और कनिष्का के टाइम पे हुई है। तो ओब्वियसली हिस्ट्री यहां पे स्कोरिंग हो जाता है, आपको एज देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दूसरी चीज जो कि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, जब आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो एग्जाम्स के लिए, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हिस्ट्री को हमेशा रिलेट करके पढ़ो।
अब आप बोलोगे सर ये रिलेट करके पढ़ना क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप मानो अभी जो प्रेजेंट हमारी श्रीनगर सिटी है, हमारा JNK है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिकली। यहां से चाइना है, यहां से पाकिस्तान है, यहां से इंडिया है। तो एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है कश्मीर या से श्रीनगर, पूरा JNK। तो ऐसा ही क्या पास्ट में हुआ है? अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे, अभी जो चाइना सी पैक ला रहा है ऑक्युपाइड कश्मीर से, तो आप ये देखोगे कि ये तो एंशियंट सिल्क रूट है। जब आप सिल्क रूट को पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये आज की कहानी नहीं है, ये चलती आ रही है ये कहानी। तो चाइना का जो सिल्क रूट था वो इन्हीं एरिया से तो गुजरता था। तब यहां पे कनिष्का था, आज यहां पे कोई और है। तब यहां पे अशोका था, आज यहां पे कोई और है। तो कहानी बस लोग बदलते रहते हैं, कहानी वही चल रही है। जैसे हमारे सिल्क रूट में लद्दाख, लेह, खारदुंगला, इन पॉइंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर यहीं से ट्रेड कारवान्स जो थे वो आगे जाते थे फिर सेंट्रल एशिया। तो अगर आप आज देखोगे तो आज भी जो चाइना इंट्रूजन कर रहा है, चाइना जो हमारी टेरिटरीज को खाने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? बिकॉज इट वांट्स टू कंट्रोल दोस जियो स्ट्रेटेजिकली जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो चाहता है चाइना कि वो उसके कंट्रोल में आए, ताकि वो जो सिल्क रूट है वो उस पर पूरा होल्ड कर सके। क्योंकि अगर देखा जाए ये जो सेंट्रल एशिया से रूट गुजरता है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमसे ही होता है, चाइना से तो आता है, फिर हम पे ही ये एक उसका वो आप मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमसे। ये मैं कहता हूं कि हिस्ट्री को अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। एक और एग्जांपल देखो, जैसे चोला किंगडम्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी थी। तो उस वजह से क्या हुआ था कि चोला किंग जो था, उन्होंने राजा या उसका जो सन था, तो उन्होंने जो किया था, उन्होंने नेबरिंग टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लाया था, तो सबऑर्डिनेट किया था उन्होंने। तो अगर आप आज देखोगे इंडियन नेवी जो इंडियन ओशन में अभी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, तो वो क्यों बढ़ा रही है? एक तो इंडियन की टेरिटरीज, इंडियन के सी लाइंस वो सेव करने के लिए। दूसरी चीज कि ये जो नेबर्स है हमारे, वो हमारे कंट्रोल में रहे, इन अ सेंस कि वो हमारे एनिमीज के साथ से, चाइना के साथ कोई ऐसी डील ना करे जिससे हमें नुकसान हो। तो पास्ट को अगर रिलेट करके पढ़ा जाए तो पास्ट को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये मेरा पॉइंट था यहाँ पे, पास्ट को रिलेट करके पढ़ना। अभी हमारे पास एक और चीज आती है, वो है कि हमारी जो JK SSB का सिलेबस है, वहां पे हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कश्मीर JNK के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारे पास सोर्सेस तो है, काफी सारे सोर्सेस मार्केट में है, काफी सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सोर्सेस है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ JNK का सवाल जहां तक आता है तो सोर्सेस हमारे बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। अब उन लिमिटेड सोर्सेस में एक अच्छा सोर्स ढूंढना, ये एक एस्पिरेंट के लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ई एकेडमी में क्या किया है कि हम आपको आपकी जो प्रिपरेशन हिस्ट्री ऑफ JNK की है, जब वो आपको स्टार्ट कराएंगे, तो उसमें हम आपको हर लेसन के बाद, जो भी हमारा टॉपिक होगा, उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस होगी, एग्जाम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं उनकी, और जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसकी एनालिसिस होगी। तो उसके पैटर्न को देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिंक्रोनाइज चल रही है एज पर सिलेबस, एज पर द थिंग दैट JK SSB इज डिमांडिंग। क्योंकि एट द एंड आप कितना भी पढ़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि JK SSB आपसे चाहता क्या है।
जेकेएसएसबी को क्या चाहिए एक एस्पिरेंट में, उसको कितनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि जेकेएसएसबी उसे सिलेक्ट कर सके, या वो एग्जाम में वो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करे और आगे निकल जाए। तो इतना ही हमारा यहाँ पे काम है कि एग्जाम बेस्ड, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड पढ़ाना। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, एकेडमिकली जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है, पढ़ लो और एग्जाम पास कर लो, बस खत्म खेल। इतना ही हमें यहाँ पे करना है। तो हम अपनी जो जेएनके की हिस्ट्री है वो हम कश्मीर हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। और वहां पे ओब्वियसली आपको ये पता होगा कि कश्मीर में हमारा जो और ये बोर्ड थोड़ा सा अभी टेम्पररी है। तो कश्मीर में हमारा जो है जैसे दूसरे डिविजन्स है ऑफ हिस्ट्री, या जो आपको पता होगा कि प्री हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो वैसा ही कश्मीर की हिस्ट्री में भी है। अगर हम जैसे कश्मीर की हिस्ट्री, जेएनके की हिस्ट्री में हम पहले कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो कश्मीर की हिस्ट्री में हमारे जो पार्ट्स है वो है प्री हिस्ट्री, और दूसरा है एंशिएंट कश्मीर, फिर आता है हमारा मिडिवल कश्मीर, और लास्ट में हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब जब हम ये सब स्टार्ट करेंगे हमारे क्लासेस, तो पहले हम प्री हिस्ट्री को कवर करेंगे। और प्री हिस्ट्री में कश्मीर में खास तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अगर आपने प्री हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको प्री हिस्ट्री के अपने डिविजन्स पता होंगे कि उसके जो टाइमलाइन बेस्ड डिविजन्स हैं। तो हमारे पास वो टाइमलाइन बेस्ड डिविजन्स जो प्री हिस्ट्री के है वो क्या क्या है। तो उसमें से हमारा सबसे पहला आता है वो है पैलियोलिथिक। ये हम आगे अच्छे से समझेंगे, पैलियो क्या होता है, लिथिक क्या होता है, और इसमें सब डिविजन्स फिर क्या है। अभी मैं ब्रीफली आपको एक ओवरऑल समरी दे देता हूं इसकी हिस्ट्री की। तो दूसरा है हमारे पास मीसोलिथिक, और तीसरा है हमारे पास नियोलिथिक। अब कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में काफी इंपॉर्टेंट साइट्स है, खास तौर पे नियोलिथिक में, जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। और जो हमारा मीसोलिथिक ये है पीरियड, वो ऑलमोस्ट आप मानो एब्सेंट ही है कश्मीर में। तो हमारा पैलियोलिथिक और नियोलिथिक इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद हम फिर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे जाएंगे, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जेएंडके, क्योंकि मॉडर्न में सिख रूल के बाद ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस हिस्ट्री चली है जम्मू एंड कश्मीर की। तब तक जम्मू की जो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट है, बिकॉज डिफरेंट रूलर्स थे कश्मीर में और जम्मू में। तो ये हो गया एक ब्रीफ, जो मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया कि आप हिस्ट्री को कैसे अप्रोच कर सकते हो। और हमारा यहाँ पे फोकस्ड एग्जाम बेस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। एग्जाम के बाहर एक भी चीज पढ़नी नहीं है। कितना ही दुनिया में पढ़ने की चीजें हैं, हमें बिल्कुल भी एग्जाम के बाहर कुछ नहीं पढ़ना। हमें एग्जाम पास करना है, हमें वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके बगैर हमें किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एक मोटिव ई एकेडमी में, कि बच्चों को वही दिया जाए, उतना ही दिया जाए जितना इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जाम में पास करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री से। हम समझेंगे प्री हिस्ट्री पीरियड क्या होता है कश्मीर में, प्री हिस्ट्री पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, क्या डिविजन्स है, क्या सब डिविजन्स है, कौन सी साइट्स है,
कौन कौन सी साइट्स उनमें से इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्कोलॉजिस्ट ने कौन सी साइट कब फाइंड की और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और ये जो हमारा पीरियड है, क्या ये पीरियड दूसरे इंडिया की साइट्स से, जो कि इंडिया में और भी साइट्स है जैसे नियोलिथिक साइट्स मध्य प्रदेश में है या और कहीं और जगह है, तो क्या कितना रिलेशन इनमें आपस में था, क्या ट्रेड रिलेशन था, क्या कोई और रिलेशन था। और फिर हम आएंगे एंशिएंट कश्मीर पे। तो आप बने रहिए, आप ई एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और एक और बात, हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर शेयर करेंगे, उस नंबर पे आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं जो कि आगे जाके हम अपनी क्लास में पढ़ाएंगे। यहाँ पे सईद मुइज कादरी जो कि JKS 2019 के बैच के ऑफिसर है, तो वो आपको इकोनॉमी के अलग लेक्चर्स दे रहे हैं। इसके बाद हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी और पॉलिटी के भी लेक्चर्स आएंगे, फिर हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो बहुत कुछ करने को है क्योंकि पूरा साल जो है एग्जाम्स ओरिएंटेड रहने वाला है, काफी नए नए और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे नायब तहसीलदार के वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है वो। तो ये था हमारा ब्रीफ रिव्यू अबाउट हिस्ट्री। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, आप बने रहिए एकेडमी के साथ।